Hello everyone, welcome to the video. My name is Vipin Kumar. So without any delay, let's get into the video. तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए इस टेंस को बहुत ही सावधानी से समझते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, अगर आप इसको ध्यान से नहीं समझते हो तो आपके समझ में नहीं आएगा। मैं ध्यान से समझने वाली बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पास्ट में हम तीन टेंस पढ़ते हैं। एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस और तीसरा ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इन तीनों में क्या अंतर है? जब वो दो टेंस पास्ट की बात कर रहे हैं तो इसकी जरूरत क्या पड़ी? देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस आपको ये बताया गया है, आपके दिमाग में डाला गया है, किताबों में लिखा गया है, इस क्लास में पढ़ाया गया है कि वे हिंदी के वाक्य, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है अगर आप हिंदी से पढ़ोगे ना, लिख लो, आज से पढ़ाना बंद कर दूंगा। अगर आप हिंदी से इंग्लिश पढ़ोगे, पहचान से इंग्लिश पढ़ोगे तो जीवन में कभी इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जीवन में कभी इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। बात चुका था, चुकी थी, चुके थे कि नहीं होती, बात होती है समझने की कि वो जो सेंटेंस है किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, किस टाइम पर बोला जा रहा है और किस उद्देश्य से बोला जा रहा है। तो उसकी एक अलग ही रूल होता है। ध्यान से देखिए, आपने जरूर देखा होगा कि वे हिंदी के वाक्य जिनका में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, उनको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। ठीक है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें चुका था, चुकी थी आते हैं, लेकिन ना जाने कितने ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें चुका था, चुकी थी, चुके थे नहीं आते, लेकिन फिर भी वो पास्ट परफेक्ट होते हैं। उसके बाद आ था, ई थी, ए थे, जैसे कि आइसक्रीम बनाई थी, उसने वो काम किया था। ठीक है, आ था, मैंने पत्र लिखा था, ये किया था, वो किया था। ए थे, कहने का मतलब है कि जरूर नहीं चुका था, चुकी थी, लास्ट में थे आना चाहिए। पहली बात, इसको भी गलत करूंगा मैं, चुका था, चुकी थी को भी गलत करूंगा और इसको जो पढ़ा रहा हूं इसको भी गलत साबित करूंगा अभी आपके सामने में। या था, ये थी, ये थे, ये भी इसकी पहचान होती है कि गया था, खेला था, नाचा था, ये किया था, ली थी, दी थी, वो की थी, वगैरह वगैरह, ये भी पहचान होती है पास्ट की ही। ओके, अब मैंने आपसे कहा खाना खा चुका था, बस आपके दिमाग में एक बात क्लिक हुई, बहुत ही अच्छे से आपको समझाया गया है कि वे हिंदी के वाक्य जिनमें चुका था, चुकी थी आते हैं पास्ट परफेक्ट होते हैं। और पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये होती है। तो आपने तुरंत बना दिया, तो ही हैड ईटन फूड, ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत है। वह खाना खा चुका था, ये सेंटेंस गलत है। और ही एट फूड, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। वह खाना खा चुका था, ही एट फूड, उसने खाना खाया, ही एट फूड। बात समझ में आ गई? वह खाना खा चुका था, उसने खाना खाया, बात पास्ट की है। गलत क्यों है अभी साबित करूंगा, क्योंकि हमारा जो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस होता है वो एक कंडीशनल सेंटेंस है, वो कभी भी अकेले यूज नहीं होता। और यहां पर वह खाना खा चुका था, ये सेंटेंस अकेला यूज हुआ है, दूसरा क्लोज भी इसमें होना चाहिए था। जब भी आप पास्ट में कोई बात एक ही सेंटेंस में बोली जा रही हो तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, ना कि वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ठीक है, तो यहां पर ये अकेला सेंटेंस यूज हुआ है। अब इसको देखते हैं, मेरे घर पहुंचने से पहले वह खाना खा चुका था। ध्यान दीजिए, वह खाना खा चुका था, ये भी एक सेंटेंस है, और वह खाना खा चुका था इसको बनाया मैंने पास्ट इंडेफिनिट में, और ये है पास्ट परफेक्ट। किसकी वजह से है? मेरे घर पहुंचने से पहले, इसकी वजह से है। मेरे घर पहुंचने से पहले वह खाना खा चुका था, इसकी वजह से ये पास्ट परफेक्ट है। बिल्कुल सेम सेंटेंस है दोनों, यहां पर भी वह खाना खा चुका था और यहां पर भी खाना खा चुका था। ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा और ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। उसका कारण बताता हूं क्या है, ध्यान दीजिए, बहुत गहरी बात बताने वाला हूं मैं आपको, यहां पे समझाता हूं। पहले मैं यहां पे देखिए, एक टाइमलाइन है, ये एक टाइमलाइन है। ओके, और यहां पर हम प्रेजेंट मूवमेंट जो भी पढ़ रहे हैं, ये अभी प्रेजेंट मूवमेंट है, इधर ये फ्यूचर है, आगे इधर फ्यूचर है, और इधर ये पास्ट है जो समय बीत गया। जब भी प्रेजेंट मूवमेंट से हम देखते हैं कोई काम हम यहां पे करते हैं पास्ट में,
तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। या 1 सेकंड से लेके 10, 20, 30, 40 करोड़ों साल तक सब पास्ट है, सारा का सारा पास्ट है। अगर पास्ट में 2 काम होते हैं, एक काम ये हो गया और इस काम से पहले एक और काम होता है, वो पास्ट परफेक्ट होता है। ये पास्ट परफेक्ट है और ये पास्ट इंडेफिनिट है। कहने का मतलब फिर से समझा रहा हूं, ये एक टाइमलाइन है, ये प्रेजेंट है और यहां से अगर ये एक काम होता है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन अगर यहाँ प्रेजेंट से हम यहाँ देखते हैं, ये जो पहला काम होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अगर पास्ट में 2 काम एक साथ होते हैं और दूसरा काम यहाँ पे होगा, ये पास्ट परफेक्ट है। ध्यान रखना इस बात। कैसे? यहाँ पे देखिए, मेरे घर पहुंचने से पहले, मैं घर पहुंचा भी नहीं था, मेरे घर पहुंचने से पहले वह खाना खा चुका था। 2 काम हो रहे हैं यहाँ पे। मेरे घर पहुंचने से पहले एक काम हो गया, मैं घर पहुंचा भी नहीं था, जब मैं घर पहुंचा तो उसने खाना खा लिया था। मेरे घर पहुंचने से पहले एक काम तो ये हो गया, मेरे घर पहुंचने से पहले वह खाना खा चुका था। 2 काम हो रहे हैं यहाँ पे ये सिर्फ अकेला था, यहाँ पे 2 हो रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जो काम पहले होता है उसको हम पहले बनाते हैं। वह खाना खा चुका था तो ही हैड ईटन फूड। वह खाना खा चुका था बिफोर मतलब पहले, बिफोर। अब ये जब मेरे घर पहुंचने से पहले, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। बिफोर आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने से पहले। बात समझ में आ गई? अब इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीका से ही बना सकते हैं, जैसे कि जब मैं घर पहुंचा वह खाना खा चुका था। जब मैं घर पहुंचा वह खाना खा चुका था। अब ये वैन से बनेगा, वैन आई रीच्ड, REACHED। जब मैं घर पहुंचा, ये काम बाद में हुआ, वह खाना खा चुका था, वो काम पहले हो गया था। तो जो काम बाद में होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं और जो काम पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। व्हेन आई रीच्ड, ये काम बाद में हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, कॉमा लग जाएगा यहाँ पे। वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड। ओके, ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने आपके लिए ये है प्रेजेंट परफेक्ट का रूल लिख दिया है। यहां पर ये पास्ट इंडेफिनिट का रूल है और ये पास्ट परफेक्ट का रूल है। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल होता है सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का रूल होता है सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हिंदी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। वह पत्र लिख चुका है, ओहो आप तो समझ गए, चुका है आ गया, ये तो पास्ट पे तो प्रेजेंट परफेक्ट है। ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट सिर्फ वही होता है जब पास्ट में काम हो गया हो और लास्ट में है आ रहा हो। वह पत्र लिख चुका है या उसने पत्र लिखा है, ये है पास्ट। जस्ट ये तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है ओनली। लेकिन जिसमें था आ जाए, जैसे कि वह पत्र लिख चुका था, ये पास्ट इंडेफिनिट है। लिख चुका था मतलब पास्ट परफेक्ट नहीं है। जैसे कि आपके अकॉर्डिंग लिखा मैंने यहाँ पे, आप क्या सोचोगे? उसने पत्र लिखा, ठीक है, लिखा ये पास्ट इंडेफिनिट है, ओके बिल्कुल राइट है। वह पत्र लिख चुका था, आपके दिमाग में आ गई बात, वह पत्र लिख चुका था, ये वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट नहीं। चुका था मत देखो, चुका था मत देखो, बात देखो, एक ही काम हुआ है पास्ट में, वह पत्र लिख चुका था, ठीक है, एक काम हुआ है पास्ट में, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। ये दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के हैं। अब फिर पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट की क्या पहचान होती है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। ध्यान से देखो, जब तुम उसके पास पहुंचे वह पत्र लिख चुका था, यह है पास्ट परफेक्ट। किसकी वजह से? इसकी वजह से। जब, क्योंकि पास्ट परफेक्ट मैंने अभी आपको बताया कभी अकेले यूज नहीं होगा, कॉन्टेक्स्ट में दूसरा क्लॉज यूज होगा। सेंटेंस दो सेंटेंस एक साथ यूज होंगे और उन 2 सेंटेंस में जो काम पहले होगा वो ही पास्ट परफेक्ट कहलाएगा और जो काम बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। वह पत्र लिख चुका था, ये काम पहले हुआ जब तुम उसके पास पहुंचे। जब तुम उसके पास पहुंचे तो उसके पास पहुंचने से पहले वह पत्र लिख चुका था। बात समझ में आ गई आपके? तो अगर चुका था अकेला सेंटेंस आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट है। अगर चुका था किसी दूसरे सेंटेंस के साथ आ रहा है तो वो पास्ट परफेक्ट है। लेकिन कहीं कहीं आपको
पास्ट परफेक्ट अकेला भी दिखेगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन होंगी, उसकी कुछ शर्तें होंगी। वो शर्तें मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि अगर सिचुएशन ये है तो वहां पे अकेले में भी पास्ट परफेक्ट यूज होगा। अगर वो शर्त नहीं है, वो कंडीशन नहीं है, तो फिर वहां पर पास्ट परफेक्ट लागू नहीं होगा। जब पास्ट परफेक्ट टेंस चल ही रहा है तो मेरा हक बनता है कि मैं आपको उसका रूल भी बताऊं कि उसके रूल क्या होते हैं। पास्ट परफेक्ट का रूल होता है अफर्मेटिव का। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं सेंटेंस में, उसके बाद हम हेड लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। नेगेटिव में हम सब्जेक्ट लिखते हैं सबसे पहले, फिर हेड, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इंटरोगेटिव दो तरह के होते हैं। एक तो वो इंटरोगेटिव जिनका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं कि क्या तुम वो कर चुके थे, यस और नो में दे सकते हो, यस कर चुका था या नो नहीं कर चुका था, क्या शुरू में आया है। तो हम WH वर्ड नहीं लिखते, फिर हम हेड हेल्पिंग और बाहर निकाल देते हैं। एक वे जिनका जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते, तुम गाना क्यों गा चुके थे, क्यों, अब बताना पड़ेगा आपको वाई, क्यों गा चुके थे, तो WH वर्ड बाहर निकालेंगे उस टाइम, क्यों बताना पड़ेगा आपको। उसके बाद WH वर्ड या हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का रूल है जो आपको ध्यान में रखना है, अभी आगे चल के काम आएगा। अभी हम बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तब आपके क्लियर होगा ये रूल। अब मैं फिर से बस एक छोटा सा प्रयास और है आपके दिमाग में इस बात को बिठाने का कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है। उस छोटे से प्रयास को और देख लीजिए। टाइमलाइन के द्वारा ही समझाऊंगा कि ये मान लो ये टाइमलाइन है, ओके, और ये प्रेजेंट मूवमेंट है जहां पर अभी हम हैं, जहां पर अभी हम पढ़ रहे हैं, जो अभी करंट में हमारी आंखों के सामने घटनाएं घट रही है, इट इज प्रेजेंट। और आगे आने वाला उसको हम फ्यूचर कहते हैं, आगे आने वाले को फ्यूचर कहते हैं। और जो समय बीत गया पीछे उसको हम पास्ट कहते हैं। और जो बीते हुए समय में कही हुई बात सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में बोलते हैं। अगर यहाँ कोई घटना घटी तो वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में बोली जाएगी। लेकिन अगर पास्ट में एक से ज्यादा घटना घटती हैं, जब एक घटना ये घटी, इस घटना से पहले एक और घटना घटी और उन दोनों को हम एक साथ बोल रहे हैं, तो ये पास्ट परफेक्ट है। कहने का मतलब एक काम अगर पास्ट में हुआ और उस काम से पहले एक और काम हुआ, वो पास्ट परफेक्ट है और ये पास्ट इंडेफिनिट है। अभी मैंने आपको, जैसे हम बोलते हैं मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, तो मतलब मैं स्टेशन पहुंचा भी नहीं था, एक काम तो ये हो गया। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, पहले ये काम हुआ, रेलगाड़ी जा चुकी थी, तो ये है पास्ट परफेक्ट। और मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब मैं आशा करता हूं आपके ये रूल समझ में आ गया होगा, पहचान भी समझ में आ गई कि पहचान को मारो गोली, फेंको फाड़ के, पहचान कुछ नहीं होती। सिर्फ ये देखो कौन सा काम पास्ट में पहले हो रहा है और कौन सा काम पास्ट में बाद में हो रहा है। अब मैं वो बताने जा रहा हूं आपको कि पास्ट परफेक्ट को हम अकेले कहां यूज करते हैं। पहली बात तो पास्ट परफेक्ट कभी अकेले यूज नहीं होता, लेकिन कुछ जगह है जहां पर वो अकेले यूज होता है। अब हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट कभी भी अकेले यूज नहीं होता है, यह एक कंडीशनल सेंटेंस होता है। ये हमेशा दूसरे सेंटेंस के साथ यूज होता है, कभी भी अकेले यूज नहीं होता। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर यह अकेले यूज होता है। आइए उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर ऑलरेडी है सेंटेंस में तो हम पास्ट परफेक्ट को अकेला यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी या फिर टाइम है या बाय देन है या फिर बिफोर है या मच अर्लियर है। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, मतलब ये ऑलरेडी हमको बता रहा है कि कोई काम पास्ट में हो चुका था और उस काम के होने से पहले ही वो काम हो चुका था। इस ऑलरेडी ने हमें ये बता दिया कि पहले ही, मतलब ये भी हमें फीलिंग दे रहा है कि ये काम पहले ही हो चुका था ऑलरेडी की वजह से। ही हैड ऑलरेडी, ये रहा, ही हैड ऑलरेडी, इसकी वजह से पास्ट परफेक्ट बनेगा। ही हैड ऑलरेडी ईटन फूड, वह पहले ही खाना खा चुका था। अभी मैंने इस सेंटेंस को गलत साबित किया था। अगर इसमें ऑलरेडी नहीं होता, वह खाना खा चुका था, तो फिर ये हैड से नहीं बनता, फिर ये बनता सेकंड फॉर्म में बनता पास्ट इंडेफिनिट में।
तो ही हैड ऑलरेडी ईटन फूड, अब ठीक है, ऑलरेडी की वजह से पास्ट में बन जाएगा। टाइम, अगर हम टाइम बताना चाहें कि ही हैड ईटन फूड बिफोर 7 o'clock, मतलब 7 बजे से पहले, मतलब 7 बजे मान लो कोई काम हुआ होगा, उससे पहले ही खाना खा चुका था। तो ये भी पास्ट परफेक्ट में ही होता है जहां पर हम टाइम को बताते हैं। बाय देन मतलब तब तक, जैसे कि हमने कहा कि जब तक तुम आओगे तब तक तो काम हो गया होगा, ये तो फ्यूचर की बात है। लेकिन अगर पास्ट में इसको कहा जाए कि ही हैड ईटन फूड बाय देन, तब तक तो उसने खाना खा लिया था, जब तक तुम पहुंचे तब तक तो खा लिया था उसने खाना। बिफोर, ही, बिफोर का मतलब दो तरह से यूज करते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, तो यहाँ पे यूज करते हैं हम बिफोर का। दूसरी जगह हम वहां तो होता ही होता है, दूसरी जगह ये है ही हैड नेवर वॉच्ड दिस मूवी बिफोर, उसने इस मूवी को पहले कभी नहीं देखा, पहले कभी नहीं देखा। मच अर्लियर, बहुत पहले ही हैड ईटन फूड मच अर्लियर, वो तो बहुत पहले ही खाना खा चुका था, उसने तो वो काम बहुत पहले ही कर दिया था। मैंने ये खाना खाने का एग्जांपल इसलिए लिया था क्योंकि मैं चुका था, चुकी थी, अभी मैंने गलत साबित किया था। वह खाना खा चुका, अगर मैं आपसे कहूँ वह खाना खा चुका था, तो ही एट फूड, ये तो पास्ट में बन गया, ही एट फूड, ये तो पास्ट में बन गया। अगर मैंने आपसे कहा ऑलरेडी लगाकर, वह पहले ही खाना खा चुका था, ध्यान दीजिए इसमें पहले ही शब्द आ गया, ये जो पहले ही शब्द आ गया ना, इसकी वजह से ये बनेगा ही हैड, पहले ही हैड ईटन, ही हैड ऑलरेडी आ जाएगा पहले ही, ही हैड ऑलरेडी ईटन फूड, वह पहले ही खा चुका था। तो पहले ही की वजह से चुका था, दोनों में चुका था आ रहा है, इसमें भी चुका था, इसमें भी चुका था, एक पास्ट में बन रहा है और एक पास्ट परफेक्ट में बन रहा है, ध्यान रखना इस बात को। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, लोगों के लिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इन सेंटेंस की मदद से अब आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए, बच्चों के शोर मचाने से पहले मास्टर जी जा चुके थे, ये काम पहले हुआ है, मास्टर जी जा चुके थे, बच्चों के शोर मचाने से पहले मास्टर जी जा चुके थे। अगर मैं पहले वाले सेंटेंस को हटा दूं, सिर्फ इतना ही बोलूं मास्टर जी जा चुके थे, अब ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, अब ये पास्ट इंडेफिनिट है। ओके, अब इसकी वजह से ये पास्ट परफेक्ट है। बार बार बता रहा हूं मैं इस बात को ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात घुस जाए अच्छी तरह से। मास्टर जी जा चुके थे, ये काम पहले हुआ, द टीचर जा नहीं आ चुके थे, द टीचर हैड, थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम की, द टीचर हैड कम बिफोर मतलब पहले, बच्चों के शोर मचाने से पहले सेकंड फॉर्म में बनेगा, कम बाद में हुआ है, द चिल्ड्रन मेड अ नॉइस। ठीक है, किसान के फसल काटने से पहले वह जा चुका था, वह जा चुका था, ये काम पहले हुआ है, तो ही हैड गॉन, वह जा चुका था, बिफोर किसान के फसल काटने से पहले, द फार्मर, फसल काटने को कट भी कह सकते हैं, हार्वेस्टेड भी कह सकते हैं, हार्वेस्टेड द क्रॉप। ओके, लड़कियों के गीत गाने से पहले वह ढोलक बजा चुका था, ये काम पहले हुआ है, वह ढोलक बजा चुका था लड़कियों के गीत गाने से पहले, तो ही मतलब वह पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ही हैड, ढोलक बजाने को कहते हैं बीटन, थर्ड फॉर्म में, बीट माने पीटना या बजाना, ही हैड बीटन ड्रम माने ढोलक, दा भी लगा सकते हो, ही हैड बीटन द ड्रम बिफोर द गर्ल्स संग, सेकंड फॉर्म, गीत गाने से पहले, संग अ सॉन्ग। ओके, मच्छर के खून पीने से पहले वह उठ चुका था, ये काम पहले हुआ है, वह उठ चुका था, ये वाला, तो ही हैड गेट माने भी उठना होता है, अराइज माने भी उठना होता है, वेक अप माने भी उठना होता है, ही हैड गॉट अप, वह उठ चुका था मच्छर के खून पीने से पहले, बिफोर द मॉस्किटो
पीने को ड्रिंक लगा सकते हैं, ड्रंक सेकंड फॉर्म DRAN के। वैसे वाइन पीने को कहते हैं ड्रंक, तो यहाँ पे लगा सकते हो, टेक भी लगा सकते हो, ड्रंक द ब्लड। तुम्हारे बोलने से पहले हम भाग चुके थे, ये काम पहले हुआ है, तो वी हैड रन रेन रन, वी हैड रन, हम भाग चुके थे तुम्हारे बोलने से पहले, बिफोर यू स्पोक, सेकेंड फॉर्म। वी हैड रन बिफोर यू स्पोक, आपके बोलने से पहले हम भाग चुके थे। बात समझ में आई आपके? तो मैंने आपको अभी बताया बिफोर, बार बार मैं बिफोर कर रहा हूं कि आने से पहले किस स्पेलिंग लगाते हैं हम? बिफोर। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं आफ्टर के बारे में। आफ्टर ऐसा जैसे कि AFTER, टी लग जाएगा इसमें, AFTER। अब मैं आपको आफ्टर के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, ऐसे भी तो हो सकता है मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद रेलगाड़ी जा चुकी थी। अब ये बाद का भी तो सेंटेंस यूज कर सकते हैं हम। तो बिफोर जो लगाया हमने पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस से पहले लगाया, जो भी सेकंड फॉर्म वाला है। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा। तो बिफोर हमने कहां लगाया? पास्ट परफेक्ट में नहीं लगाया, पास्ट इंडेफिनिट में लगाया। लेकिन अगर बाद वर्ड आ जाए, बाद, पहुंचने के बाद, तो ध्यान रखना आफ्टर शब्द पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट परफेक्ट के साथ लगता है। देखिए, पुलिस के आने के बाद पहले काम ये हुआ, पुलिस के आने के बाद पहले पुलिस आई, चोर भाग चुका था, चोर बाद में भागा है। अब यहाँ पे चुका था आ रहा है, लेकिन चुका था की वजह से ये पास्ट परफेक्ट में नहीं बनेगा, ये बाद में काम हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ध्यान दीजिए, चोर भाग चुका था, द थिफ रेन अवे मतलब भाग गया, दूर भाग गया। ठीक है, चोर पुलिस के आने के बाद गया है, पहले नहीं। पुलिस के आने के बाद पहले पुलिस आई, फिर चोर गया। तो पहले काम हुआ पुलिस, जो पहले काम होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। तो अब बाद है, तो बाद, आफ्टर द पुलिस हैड कम। ये तो मैंने यहां पे लिखा ना अर्लियर एक्शन, ये अर्लियर मतलब जो काम पहले हुआ, सब्सिक्वेंटली एक्शन जो काम बाद में हुआ, ये मैंने इनके लिए लिखा है। ओके, द थिफ रेन अवे, ठीक है, जो चोर था वो भाग गया। आफ्टर द पुलिस हैड कम, पुलिस के आने के बाद, तो पहले पुलिस आई, ये काम हुआ। और आफ्टर जो लगता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट के साथ लगता है, और बिफोर जो लगता है वो बिफोर हमेशा इसके साथ लगता है। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, अब ये चोर भाग चुका था, द थिफ हैड गॉन, द थिफ हैड रेन, ठीक है, रन थर्ड फॉर्म हो जाएगी, भाग चुका था, बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले। तो दोस्तों, मैंने काफी कोशिश करी है आपको पास्ट परफेक्ट समझाने की, जितना मुझसे हो सका। मैंने एक बात पे जोर डाला है काफी कि आप पहचान से मत चलिए। अगर आप पहचान से इंग्लिश सीखोगे तो कभी भी जीवन में इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। लिख लो, गांठ बांध लो इस बात को। पहचान को, हिंदी की पहचान को खाड़ के फेंक दो। और लैंग्वेज में तो नहीं पता चुका था चुकी थी क्या होते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज है, फिर वो कैसे सीखेंगे? सेंस को समझो, बात को समझो कि कौन सा काम कब हुआ, किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ, कैसे हुआ। ओके, तो जब तक आप उसकी गहराई में नहीं जाओगे पहचान को छोड़कर, पहचान तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी, ये मैं लिख के दे रहा हूं। जिस दिन आपने पहचान छोड़ दी उस दिन आपने इंग्लिश सीखनी शुरू कर दी। क्योंकि मैं भी फंसा था इस चक्कर में, पहचान के मैं चुकी थी। बाद में जब मुझे पता चला मैं कितने गलत तरीका से इंग्लिश सीख रहा था, फिर मैंने अपने आप में सुधार किया। और इस पहचान को मैं इसलिए बताता हूं आपको क्योंकि आपने पढ़ रखी है, सीख रखी है, तो इसलिए मैं बस बता देता हूं आपको। लेकिन मैं साथ में ये भी मना कर देता हूं कि इसको फेंक दो उखाड़ के, पहचान कुछ नहीं होती। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को उन जरूरतमंदों के पास भेजें जिसको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।